मुंबई में एक और बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर के नॉर्दर्न सबर्ब्स की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोड की, और इस पर काम अब शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, सिर्फ 15 मिनट मतलब घंटों का सफर मिनटों में। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना, पर यह कोई मजाक नहीं है। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला वादा है, जो लाखों लोगों की जिंदगी सच में बदल सकता है। अब ये वादा इतना बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए पहले मुंबई की उस हकीकत को समझना होगा जिससे हर कोई परेशान है, और वो है यहाँ का ट्रैफिक। वेस्टर्न सबर्ब्स में रहने वालों के लिए तो ये रोज की कहानी है। घंटों तक गाड़ियों की लंबी कतार में फंसे रहना, ये कोई कभी कभार होने वाली बात नहीं है, ये रोज की तकलीफ है। एक ऐसी लड़ाई जो लोगों का कीमती वक्त और एनर्जी सब कुछ खा जाती है, और इसी रोज की परेशानी का हल ढूंढना अब बहुत जरूरी हो गया था। 2 घंटे से भी ज्यादा हर रोज। सोचिए, ये वो कीमत है जो मुंबईकर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चुका रहे हैं, और इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक क्रांतिकारी समाधान की बात की जा रही है। और वो समाधान है यही नया कोस्टल रोड, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दावा करता है कि ये घंटों के सफर को मिनटों में बदल देगा। तो चलिए इस सॉल्यूशन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो आखिर ये है क्या, ये नया कोस्टल रोड? देखिए, ये कोई आम सड़क नहीं है। ये एक 27 किलोमीटर लंबा सुपरफास्ट हाई स्पीड कॉरिडोर है, जिसे खास तौर पर वर्सोवा, मलाड और कांदिवली जैसे मुंबई के सबसे बिजी इलाकों को ट्रैफिक से आजादी दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 27 किलोमीटर की लंबाई और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड। इसका सीधा सा मतलब है कि जो दूरी तय करने में अभी पसीने छूट जाते हैं, वो अब मिनटों में पूरी हो जाएगी। इसका एक ही मकसद है, लोगों का कीमती समय बचाना। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक तेज सड़क से कहीं ज्यादा है। ये तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। इसको बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, वो सच में कमाल की है। जरा इसकी बनावट तो देखिए। इसमें डबल डेकर एलिवेटेड रोड्स हैं, मतलब सड़क के ऊपर सड़क। एक शानदार केबल स्टे ब्रिज है, और तो और मनोरी क्रीक के नीचे से एक अंडरवाटर टनल भी बनाई जा रही है। और हाँ, ये गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड से भी जुड़ेगा, जिससे शहर की ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी भी जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इतने बड़े और शानदार प्रोजेक्ट की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देखते हैं, जो इस चमक दमक के पीछे कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। हर बड़े विकास की एक कीमत होती है, तो सवाल ये उठता है कि मुंबई इस कोस्टल रोड के लिए क्या कीमत चुका रहा है, और क्या हर कोई इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है? ये नंबर देखिए, 10,244, 10,244। ये उन पेड़ों की संख्या है जो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से सीधे सीधे इसकी चपेट में आ जाएंगे, और यहीं से इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा शुरू होता है। तो इन पेड़ों का आखिर होगा क्या? बीएमसी का कहना है कि इनमें से 254 पेड़ तो काट दिए जाएंगे, और बाकी के करीब 9,970 पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, मतलब उन्हें उखाड़कर कहीं और लगाया जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि पेड़ों को ट्रांसप्लांट करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इसके कामयाब होने की गारंटी बहुत कम होती है। और यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट से हर कोई खुश नहीं है। जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, उन्हें मैंग्रोव्स और हमारे इकोसिस्टम के नुकसान की चिंता है। और एक बहुत बड़ी चिंता है पारंपरिक कोली मछुआरा समुदाय की, जिनकी रोजी रोटी, जिनकी जिंदगी सदियों से इसी समंदर पर टिकी है। इस कंस्ट्रक्शन से उनके मछली पकड़ने के रास्ते रुक सकते हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब ये कोस्टल रोड अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। चलिए देखते हैं कि इसका असली और फाइनल प्लान क्या है। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को ठीक से मैनेज करने के लिए वर्सोवा से दहिसर तक के पूरे रास्ते को 6 अलग अलग हिस्सों या कह लीजिए पैकेजेस में बांट दिया गया है, ताकि काम तेजी से और सही तरीके से हो सके। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पहला फेज है वर्सोवा से दहिसर। इसके बाद प्लान है इसे दहिसर से भयंदर और फिर विरार तक ले जाने का। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। लेकिन विरार भी इसकी आखिरी मंजिल नहीं है। इस पूरे प्रोजेक्ट का जो अल्टीमेट विजन है, वो है एक विशाल मुंबई कोस्टल रिंग रोड।
सोचिए, एक ऐसी रिंग रोड जो पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को एक धागे में पिरो देगी और शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक क्रांति ला देगी। तो अब हम घूम फिर के फिर से उसी मूल सवाल पर वापस आ गए हैं। इस प्रोजेक्ट के दो पहलू हैं, एक तरफ सुनहरा भविष्य तो दूसरी तरफ एक चिंताजनक हकीकत। एक तरफ है ट्रैवल टाइम में कमी, जबरदस्त कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ का वादा, तो वहीं दूसरी तरफ है पर्यावरण को होने वाला नुकसान, बायोडायवर्सिटी का लॉस और लोगों की आजीविका पर इसका असर। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या डेवलपमेंट की ये कीमत चुकाना जायज है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।